पूछिए। आज बगोदर पहुंचे हैं प्रवासी मजदूर, वहां आतंकवादियों के कब्जे में हैं। क्या बातचीत हुई, क्या पहलू हुआ? देखिए, नाइजर बहुत ही डिफ़िकल्ट कंट्री है। यूरोप और अफ्रीका, खासकर वो अफ्रीकन कंट्री में आता है। तो वहाँ की जो हमारी भारत की एम्बेसी है, उनके जो पदाधिकारी हैं, उन एम्बेसडर, उनसे हमारी राजदूत से बातचीत हुई और उनका भी कहना है कि ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि किसी इंडियन को वहाँ पर उन्होंने अपहरण किया है। इससे 2-3 महीना पहले 2 यूरोपियन और एक चाइनीज़ को भी वो अपहरण करके रखे हैं, लेकिन किसी को हार्म नहीं पहुंचाए हैं। तो उनका कहना है कि शायद उनकी मंशा है कि सबको इकट्ठे या उनके माध्यम से शायद सरकार पर वो किसी छोटी मोटी डिमांड के लिए दबाव बनाए, लेकिन उनका कहना है कि किसी को हार्म नहीं पहुंचाएंगे और वो लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से पहले जो हमारे लोग हैं उनको कब्जे से छुड़ाया जाए। ये वो लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। और हमारी बात राज्य के मुख्य सचिव से भी हुई, श्रम विभाग के सचिव से भी हमारी बात हुई है और तमाम जो पदाधिकारी हैं जो इस मामले को देख रहे हैं उनसे बातचीत हुई है। सबने यही कहा है कि अभी हम लोग किसी प्रकार का कोई पुख्ता इन्फॉर्मेशन दे पाने में असमर्थ हैं, लेकिन लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। और हम लोग भी इस राज्य से यहाँ से होकर हम लोग क्या प्रयास कर सकते हैं तो उस पर हम लोग करेंगे। लेकिन हालांकि हम लोग भी जानते हैं कि नाइजर बड़ा, वो जो अफ्रीका का जो हिस्सा है उसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज आती हैं, लेकिन हम आशा करते हैं कि हमारे मजदूरों के साथ, हमारे भाइयों के साथ किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटे और हम लोग प्रयास भी करेंगे कि उनको जल्द से जल्द राज्य वापसी कराया जाए। आखिर कब तक प्रवासी मजदूरों का शव और इस तरह की घटना ढोता रहेगा झारखंड? जब तक यहाँ के लोग संवेदनशील नहीं होंगे। हमने संवेदना खो दी है। मैं बार बार कहता हूँ कि आज अगर प्रवासी मजदूर चंद रुपयों के लिए बाहर है तो उसके लिए हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, राजनेता हैं, वे लोग दोषी हैं, जिनके खजाने में लाखों करोड़ रुपए हैं। वो अपना 5 जिले में आलीशान मकान बनाते हैं, घर बनाते हैं, अपनी आने वाली 50 पीढ़ी को सुरक्षित कर लेते हैं कि हमारा घर में 20 साल बाद अगर बेटा जन्म लेगा तो वो चिन्मया में पढ़ेगा, उसके अगले 20 साल बाद अगर बेटी जन्म लेगी तो वो डीएवी में पढ़ेगी। उनका आने वाले 100 साल का प्लानिंग है, लेकिन एक आम व्यक्ति कल को क्या भोजन होगा उसका कोई प्रावधान नहीं है। तो वही कारण है पूंजी। ये प्रवास की पीड़ा का समाधान है पूंजी। जब पूंजी का सामाजिक वितरण होगा, जब पूंजी आम व्यक्ति तक सरलता के साथ आएगी, तभी एक प्रवास की जो समस्या है उसका समाधान होगा। लेकिन यहाँ क्या होता है, ब्यूरोक्रेट्स और जो गवर्नमेंट के पार्ट हैं, जिनमें उनके एमएलए एमपीज का हैं, मिनिस्टर्स का हैं, वे लोग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए उस पूंजी को चंद लोगों की जेब में ले जाके भर रहे हैं। जब तक पूंजी उनकी जेब से बाहर नहीं आएगी, प्रवासी रहे चाहे कोई भी विषय रहे, उसकी समस्या का समाधान हो नहीं पाएगा। धन्यवाद।